रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आज एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संभागीय समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसने पूरे क्षेत्र के विकास की दिशा और गति को नए सिरे से निर्धारित करने का संकल्प दोहराया। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव खाद्य एवं रीवा संभाग के प्रभारी अधिकारी श्रीमती रश्मि अरुण शमी ने की। बैठक की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार का उद्देश्य केवल योजनाओं की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाना है और जनता को उसका वास्तविक लाभ दिलाना है। इसी दृष्टिकोण के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण की विस्तृत समीक्षा की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि गरीब, वंचित और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक खाद्यान्न समय पर और बिना किसी बाधा के पहुंचे। पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचारू क्रियान्वयन पर जोर देते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में इसके बाद संभाग के विकास कार्यों और निर्माणाधीन परियोजनाओं पर चर्चा का सिलसिला आगे बढ़ा। सड़कों, पुलों, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जहां कार्यों की गति धीमी पाई गई, वहां अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी गई कि जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा किया जाए। रीवा संभाग के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में विकास की जो योजनाएं चल रही हैं, उन्हें लेकर यह भी कहा गया कि उनका असर आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देना चाहिए। बैठक में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, राज्य मंत्री श्रीमती राधा सिंह, रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा, सतना सांसद गणेश सिंह, सीधी सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, क्षेत्रीय विधायकगण तथा अन्य जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखते हुए स्थानीय समस्याओं और विकास की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह अपेक्षा बताई कि सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं न केवल कागजों तक सीमित रहे, बल्कि धरातल पर उतरे और जनता को उसका प्रत्यक्ष लाभ मिले। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस बैठक को और भी प्रभावी बना दिया, क्योंकि उनकी ओर से जनता की वास्तविक समस्याएं और आकांक्षाएं सामने रखी गई। बैठक का संचालन संभागीय आयुक्त बीएस जामोद ने किया। उन्होंने पहले भी सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वे पूरी तैयारी और अद्यतन जानकारी के साथ बैठक में शामिल हों। इसका परिणाम यह हुआ कि सभी विभागों से जुड़े अधिकारी विस्तार पूर्वक जानकारी के साथ बैठक में मौजूद रहे और उन्होंने अपने अपने विभाग की योजनाओं, कार्यों की प्रगति और चुनौतियों को साझा किया। इस संवाद प्रक्रिया से यह साफ हो गया कि सरकार विकास कार्यों को लेकर गंभीर और सजग है तथा किसी भी प्रकार की ढिलाई को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक का वातावरण जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच एक साझा संकल्प की तरह रहा, जहां सभी ने मिलकर यह तय किया कि रीवा संभाग के विकास कार्यों को गति देने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों से लेकर सड़क और परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं पर विशेष बल दिया गया। यह भी स्पष्ट किया गया कि आने वाले दिनों में जनता को योजनाओं का सीधा लाभ मिले। इसके लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जाएगा। अंत में बैठक से यह उम्मीद जताई गई कि यहां लिए गए निर्णयों और निर्धारित कार्य योजनाओं से रीवा संभाग के विकास कार्यों की गति और अधिक तेज होगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और जनता को समयबद्ध तरीके से सुविधाएं मिलेंगी। इस बैठक ने यह संदेश दिया कि सरकार केवल कागजी औपचारिकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वास्तविक विकास और जनता की भलाई के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में इस बैठक के लिए लिए गए निर्णय रीवा संभाग के सर्वांगीण विकास की नींव साबित होंगे और जनता को भरोसा होगा कि शासन प्रशासन उनके साथ है और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में गंभीरता से काम कर रहा है। जो आज की बैठक है, तो राज्य शासन के निर्देश हैं कि अपर मुख्य सचिव स्तर के जो अधिकारी हैं वो संभाग में जनप्रतिनिधियों के समस्याओं को समझेंगे और जो कोई प्रशासकीय दिक्कतें आ रही हैं, खासतौर पर जो नीतिगत मुद्दे हैं जो कि राज्य शासन के स्तर पर जिनका समाधान करना आवश्यक है, उसके बारे में समझ करके प्रयास करेंगे कि राज्य शासन के स्तर पर उसका समाधान किया जाए। तो आज बैठक में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। बहुत सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया। बहुत सारे तो लोकल ही इश्यूज हैं जो कमिश्नर साहब के लेवल पर सॉर्ट आउट हो जाएंगे या कलेक्टर साहब के लेवल पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। कुछ विषय हैं जो नीतिगत हैं, खासतौर पे कहीं पे बांध बनना है या कहीं कुछ सड़क बननी है, इस किस्म के कुछ मुद्दे हैं जिनका कि समाधान
लोकल लेवल पे नहीं हो सकता तो उनको राज्य शासन लेवल पर डिस्कस करके उसका समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। किसान परेशान होते हैं समर्थन मूल्य को लेकर, समय पर कीमत नहीं मिल पाती है उनको, समर्थन मूल्य पैसे उनके अकाउंट में टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं। इसके अलावा पिछली बार जो है तो बारदाने को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती है उपार्जन में, तो इस बार क्या व्यवस्था की, क्या निर्णय? तो जहाँ तक किसानों के भुगतान की समस्या का सवाल है तो इस बार पहले से अकाउंट वेरिफिकेशन वगैरह सब व्यवस्था अभी से की जा रही है जिससे कि दिक्कतें कम हो। उस पर भी आज चर्चा की गई, बैठक की गई कलेक्टर्स के साथ में कि यथासंभव हम 4 से 5 दिन के अंदर भुगतान कर दें, इसके लिए व्यवस्थाएं की जाए और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उपार्जन को लेकर पूरे विंध्य क्षेत्र में हमेशा व्यवस्थाएं रहती हैं, लगातार आरोप प्रत्यारोप होते हैं, क्या समस्या? हाँ, बहुत विस्तार से कलेक्टर साहबान के साथ में और जो उपार्जन के जो पूरे मशीनरी है उसके साथ इसमें डिस्कशन हुआ है कि जितना एक बात का उत्तर दे दें भैया, ठीक है। तो पूरे विस्तार से चर्चा हुई है कि इसका जितना समस्या है वो कोशिश यही की जाए कि बहुत स्मूथली हो जाए, दिक्कतें कम भुगतान अभी तक हुआ नहीं है जी। वो ऐसे कुछ डिस्प्यूटेड केसेस हैं जहाँ पर ये बात समझ में आई कि कोई गबन हुआ है या कोई गलती हुई है, किसी किस्म का अफरा तफरी हुई है, तो वहाँ तो जांच करके ही भुगतान होगा। खाद की समस्या के लिए राज्य शासन से पूरी तैयारी है कि किसी किस्म की दिक्कत नहीं आए।